हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज क्लब। आज हम देखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस का। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका हो जाता है अरिथमेटिक एप्टीट्यूड के लिए। तो इसमें अभी मैंने एक छोटी सी वीडियो आपके लिए डाली थी टाइम एंड वर्क की। तो टाइम एंड वर्क की जो वीडियो डाली थी वो थोड़ी सी वीडियो थी एक दो क्वेश्चन की, लेकिन हम इसमें ऐसे तीन चार क्वेश्चन कवर करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस में, जिसमें आपको बेसिक टाइम और डिस्टेंस का क्वेश्चन जो है कवर हो जाएगा। जैसे कि अगर इजी इजी जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इसमें कवर हो जाएंगे, और एक दो डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए, टॉपिक का नाम है आपका टाइम एंड डिस्टेंस। इसमें आपको तीन फॉर्मूले जो है याद कर लेने हैं। याद नहीं करेंगे, अगर आप एक बार इसे रीड करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहला फॉर्मूला इसमें आपका हो जाता है स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यानी कि अगर आपको स्पीड निकालनी है तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उस हिसाब से देखेंगे। सेकंड इसमें हो जाता है टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम अगर आपको निकालना है किसी चीज का तो उसमें आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। थर्ड फॉर्मूला आपका हो जाता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ये भी आपका फॉर्मूला जो है थर्ड फॉर्मूला है। उसके अलावा आप इसमें एक चीज जरूर याद रखेंगे। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है तो वहां पे आप यूज करेंगे 18/5। देखिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18। एक मिनट। अगर आपको आप अपनी कॉपी पे लिख लीजिएगा। अगर आपको देखिए किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो वहां आप यूज करेंगे 5/18। अगर आपको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो वहां आप यूज करेंगे 5/18। और अगर आपको मीटर से किलोमीटर में चेंज करना है तो मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करना है तो वहां आप पे यूज करेंगे 18/5। तो अगर आप इस कॉन्सेप्ट में घुसेंगे कि क्यों इसे यूज करते हैं 18/5, तो ये काफी लेंदी हो जाएगा। इससे अच्छा ये है कि आप इन दोनों को याद कर ले, 18/5 और 5/18। तो चलिए हम क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो पहला क्वेश्चन हमारा जो इसमें हो जाता है, देखिए पहला क्वेश्चन इसमें हमारा जो दिया हुआ है, अ ट्रेन इज 125 मीटर लॉन्ग। आप एक अपनी कॉपी कॉपी पेन लेके बैठेंगे साथ में, वहां पे एक फिगर बनाते रहेंगे। एक ट्रेन है, वो 125 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। उसमें आगे लिखा हुआ इफ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड। वो क्या कर रही है, 30 सेकेंड ले रही है टू क्रॉस मैन बाय द रेलवे लाइन, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि एक ट्रेन है, वो 125 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। उसकी गति जो है, उसका जो स्पीड है वो 30 सेकेंड, मतलब वो स्पीड कह लीजिए, या फिर ये बोल सकते हैं आप कि कितना टाइम ले रही है। 30 सेकंड वो ले रही है, ठीक है। क्या करने में, एक इंसान खड़ा है उसको क्रॉस करने में। अब यहाँ पे एक बात आप याद रखिएगा, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जैसे कोई पोल हो गया, कोई इंसान हो गया, या कोई ट्री हो गया, जो भी पतला ऑब्जेक्ट होता है, जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट होता है, उसको जब क्रॉस करते हैं तो वहां पे ये सिंपल केस वन होता है हमारा। वहां पे हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं करते हैं, सिंपल सा ये फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी उस कॉन्सेप्ट को मत समझिए। एक यहाँ पे ये देखिए कि एक इंसान खड़ा है, ट्रेन 125 मीटर की है, और वो 30 सेकंड 30 सेकंड में उसको क्रॉस कर रही है। तो चलिए यहाँ पे हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड जो है हमें निकालनी है। तो ट्रेन की स्पीड निकालनी है तो हमें फिर से वही फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा स्पीड निकालने के लिए, डिस्टेंस अपॉन टाइम का। तो देखिए यहाँ पे लग गया फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपका डिस्टेंस क्या है, 125 मीटर, और आपकी स्पीड क्या है, अरे टाइम क्या है, 30 सेकेंड। तो यहाँ पे देखिए, पहले तो हम इसको क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये करने के बाद पहले हम इसको 25.6 आ गया, मीटर पर सेकंड आ गया। उसके बाद 25.6 को हम क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज कर लेंगे। जैसे ही 25.6 लिखा है, यहाँ पे 18/5 लिखा है। 18/5 आपको ये याद रखना है, 5/18 और 18/5। तो यहाँ पे आंसर आपका आ गया 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो जो है चल रही है। तो पहला क्वेश्चन आपका सिंपली यहाँ पे था कि डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ पे आपको स्पीड निकालना था, आपने यहाँ पे डिस्टेंस लिखा, यहाँ पे टाइम लिखा। उसके बाद इन दोनों को काटा, ये आपका आया। इसमें आपने क्या किया,
अपना उसको कन्वर्ट किया। ये कन्वर्ट करना जरूरी होता है, लगभग हर क्वेश्चन में आपको करना होता है। यहाँ पे आपने कन्वर्ट किया 18/5 जैसे किया, आपका आंसर जो है निकल आया। अब 18/5 क्यों किया, यहाँ पे देखिए मीटर में दे रखा है, ठीक है, मीटर में दे रखा है और आप स्पीड निकालना है, तो स्पीड हमेशा निकालेंगे तो आप किलोमीटर में ही निकालेंगे, तो किलोमीटर में निकालने के लिए आप यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे। अब चलेंगे दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा इसमें लिखा है ट्रेन 800 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 78 किलोमीटर पर आवर if a, if it crosses a tunnel in 1 minute, then the length of the tunnel is लेंथ ऑफ द टनल इन मीटर। मतलब टनल की लेंथ आपको बतानी है मीटर में। इसमें हमें दे क्या रखा है, देखिए ट्रेन का यहाँ पे दे रखा है कि ट्रेन कितने मीटर की है, कितनी लंबी ट्रेन है और कितनी स्पीड से चल रही है, तो ये दे रखा है। अब देखिए यहाँ पे पहले केस में आपको क्या दिया गया था, पहले केस में आपको सिंपल दिया गया था, मतलब ये बताया गया था कि एक आपके पास पोल है, या फिर हाँ यहाँ देखिए लिखा हुआ है एक मैन है जो खड़ा है। तो यहाँ पे केस वन था, बिल्कुल सिंपल था, लेकिन केस टू में दिया है एक टनल है, उसका आपको डिस्टेंस बताना है। तो देखिए यहाँ पे डिस्टेंस बताना है, तो आप यहाँ पे तीसरा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी है, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए फॉर्मूला लिख लेंगे आप, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम लिखने के बाद सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए डिस्टेंस लिख लेंगे। अब डिस्टेंस, जब भी आपको किसी ऐसे चीज का डिस्टेंस निकालना हो, जैसे टनल का डिस्टेंस हो गया, ठीक है, प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस हो गई, या फिर किसी लंबे चीज का आपको डिस्टेंस निकालना हो, तो वो वहां पे क्या होता है, हमारी ट्रेन की जो डिस्टेंस होती है वो ऐड होती है। तो यहाँ पे ट्रेन की डिस्टेंस क्या है, 800 मीटर, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 800 मीटर प्लस एक्स। अब यहाँ पे हम इज इक्वल टू डालेंगे इधर, और यहाँ पे हम लिखना शुरू करेंगे। क्या लिखेंगे पहले, सबसे स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड हमारी क्या है, 78 किलोमीटर, 78 किलोमीटर पर आवर। तो चलिए यहाँ क्वेश्चन हमारा यहाँ से शुरू होता है। 78 हम लिख लेंगे स्पीड, ठीक है। उसके बाद ये किलोमीटर में है, और यहाँ पे देखिए आपको बताना किस में है, मीटर में। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5/18। जब आपको मीटर से किलोमीटर में चेंज करना होगा तो 18/5, और जब आपको किलोमीटर से मीटर में चेंज करना है तो 5/18। तो यहाँ पे 17 × 5/18। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, ×60। ×60 क्या है ये आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 1 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ×60। तो ये तीन चीज आप यहाँ पे 5/18 है वो इधर भी आ सकता है, इतना लिख लेंगे, इज इक्वल टू 800 प्लस एक्स। 800 प्लस एक्स का मतलब आप समझ रहे होंगे, एक्स यानी कि जो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है, और 800 हमारी ट्रेन का डिस्टेंस। देखिए यहाँ पे हम डिस्टेंस नहीं लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर कोई मैन का डिस्टेंस निकालना होता तो हम यहाँ पे अपनी ट्रेन का जो है डिस्टेंस नहीं लेते, लेकिन अब हमें निकालना है यहाँ पे टनल का डिस्टेंस या फिर प्लेटफॉर्म का, तो हम ये लेंगे। उसके बाद आगे अगर देखेंगे तो इस इक्वेशन को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1300। हम 78 को 5 से इंटू करेंगे, उसके बाद 60 से इंटू करेंगे अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो, और 18 से क्या करेंगे, उसको डिवाइड कर देंगे। आप चाहें तो इसको यहाँ पे काट सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। उसके बाद अगर 1300 आ गया तो इज इक्वल टू 800। अब 800 इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस होगा 1300 से 800, तो हमारा क्या आ जाएगा, 500। 500 मीटर हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो बहुत ही ईजी है, अगर हम इसको फिर से रिवाइज करें तो सिंपली आपको क्या करना है, फॉर्मूला यहाँ पे याद करना है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम। यहाँ पे 78 मीटर आपका क्या हो जाता है, स्पीड हो जाता है 78 किलोमीटर। उसके बाद आपका जो डिस्टेंस होता है, ट्रेन का डिस्टेंस इतना है, प्लस एक्स हमें जो भी डिस्टेंस निकालनी है। उसके बाद नीचे जो दिया हुआ है 78, यानी कि यही वाला चीज़ है, 78 किलोमीटर इंटू 5/18, क्योंकि हमें इसे मीटर में चेंज करना है, ×60। 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ये सॉल्व करेंगे 1300 आ जाएगा, 800 आपका दिया हुआ है, 1300 इधर आएगा, 800 इधर आएगा, तो यहाँ पे ये माइनस होगा और 500 मीटर आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो इसमें दिया हुआ है, 1 मिनट, तीसरे क्वेश्चन की तरफ अगर चलते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है, इफ अ ट्रेन विथ a स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ पोल इन
30 सेकेंड। द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन मीटर। देखिए यहाँ पे आपका आ गया। सबसे पहला चीज तो आप पकड़ लीजिए यहाँ पे कि ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर है। दूसरा वो क्या क्रॉस कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है। अभी तक टनल को क्रॉस कर रही थी, टनल को क्रॉस की थी तो हमने यहाँ पे क्या लिया था, 800 मीटर को लिया था, लेकिन अभी ये पोल को क्रॉस कर रही है। तो और कितने सेकंड में, 30 सेकंड में। और चौथा चीज ये इन मीटर। तो इन मीटर जैसे ही यहाँ पे मतलब आप समझ जाइए कि 5/18 का यहाँ पे यूज होगा। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड अपॉन टाइम, स्पीड इंटू टाइम। देखिए फॉर्मूला वही है, यहाँ पे देखिए वही फॉर्मूला सेम है, लेकिन यहाँ पे ट्रेन की जो है लेंथ ली गई थी कि ट्रेन कितना लंबा है, कितना मीटर है, ये लिया गया था क्योंकि हमें क्या निकालना था, टनल का डिस्टेंस निकालना था। लेकिन यहाँ पे टनल का डिस्टेंस नहीं निकालना है, यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस पोल को क्रॉस कर रही है ट्रेन। तो हमें डिस्टेंस निकालना है किसका, ट्रेन का। तो पहले तो हम डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम करेंगे। डिस्टेंस हमारा कितना आ जाता है, देखिए ये आपका हो जाता है, स्पीड हो जाता है 60 किलोमीटर पर आवर इंटू इंटू 30। इसको करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1800। अब 1800 आ गया। अब 1800 को हम क्या करेंगे, 1800 को हम 5 से इंटू करेंगे क्योंकि हमें मीटर में चेंज करना है, और 18 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 500, 500 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन है, अगर आप इसे थोड़ा सा समझेंगे तो आपको आसानी होगी पेपर करने में। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है, A train is a train 250 मीटर लॉन्ग। एक ट्रेन है जो 250 मीटर लंबी है। ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 12 सेकेंड। ट्रेन क्या कर रही है, पोल को क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में, 12 सेकंड में। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। ट्रेन की स्पीड क्या होगी, यहाँ पे आपको स्पीड बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो आपका ये वाला फॉर्मूला लगेगा, पहला वाला फॉर्मूला। यहाँ पे आपको स्पीड बताना है कि ट्रेन की स्पीड क्या है। 250 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, वो एक पोल को क्रॉस कर रही है 12 सेकंड में। तो उसकी स्पीड क्या है कि वो पोल को 12 सेकंड में क्रॉस कर रही है। तो पहले सबसे तो फॉर्मूला लिखेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू 250/12। देखिए स्पीड कितनी है, 250/12। यहाँ पे हमें कितना इसमें किलोमीटर में चेंज करना है इसको, क्योंकि हमें स्पीड बतानी है, और स्पीड हमेशा जो है किलोमीटर में ही बताया जाता है। तो किलोमीटर में चेंज करना, जैसे यहाँ पे हमने 250 लिख दिया डिस्टेंस, उसके बाद हमने टाइम लिख दिया, 12 सेकंड लग रहा है। अब 12 से उसके बाद इंटू 18/5। 5 से ये 250 कट जाएगा 50 बार में, बाकी हम इंटू कर लेंगे तो हमारा जो है ये 75 किलोमीटर पर आवर आंसर आ जाएगा। अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा अगर आप इस हिसाब से करते हैं तो। उसके बाद देखिए एक और क्वेश्चन आपका यहाँ पे है। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं जल्दी से। अ ट्रेन ऑफ लेंथ 160 मीटर। एक ट्रेन है जिसकी लेंथ 160 मीटर है, इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। इसकी स्पीड क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर है। while running in front and uh, while running in front and reach a pole, how much time after this does the train take a completely past the pole। मतलब कितना टाइम लेगी ट्रेन पोल को पास करने में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखिए, अब इस वाले फॉर्मूला का यहाँ पे यूज होगा टाइम का। यहाँ पे हमको टाइम निकालना है कि कितना टाइम ट्रेन लेगी। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे जल्दी से, स्पीड, अरे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमारा क्या है, टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस हमारा क्या है 160। देखिए डिस्टेंस हमारा 160 है, और यहाँ पे क्या कहते हैं, अरे ये स्पीड हमारी क्या है, 48 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे हम ये 18/5 लिख देंगे, जैसा कि मैं अभी तक आपको बताता आ रहा हूँ। और यहाँ पे देखिए जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे ये ऐसा कुछ आ जाएगा, 32 × 18/48, और इसको सॉल्व करेंगे तो 12 सेकंड आपका जो है आंसर आ जाएगा। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए टाइम का, तो यहाँ पे आप क्या करिए, टाइम का या फिर किसी भी क्वेश्चन में, ये जो नीचे स्पीड लिखी हुई है ना, स्पीड किसी, कभी ये टाइम रहता है कभी स्पीड रहता है, ये जो 18/5 या 5/18 हो ना, इसको कहीं अलग आप इंटू कर लिया करिए, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी जो है रहेगी। तो ये क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म होता है। बाकी और भी हम वीडियो लेके आएंगे, टाइम और डिस्टेंस डिस्टेंस की 1-2 वीडियो, बाकी टाइम एंड वर्क की वीडियो लेके आएंगे आपके एग्जाम तक, ताकि आपके अर्थमेटिक एप्टीट्यूड के जो 1-2 टॉपिक हैं वो जल्दी से जल्दी कवर हो सके, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बाकी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो आई होप आपका पेपर अच्छा जाएगा।
वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिएगा। थैंक यू।